यस 10th क्लास गुड मॉर्निंग। यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस करेंगे हम। और यूनिट 3 ये एक्सरसाइज 3.3 का केवल एक ही सम करेंगे जिसके अंदर 6 पार्ट्स हैं। मैं 1 बाय 1 करके सारे क्लियर करूँगी और आपको सारा जो कंसेप्ट है वो समझ आने वाला है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1 की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं आपको x + y x - y। इसमें है सब्सटीट्यूशन मेथड, मींस एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकाल करके दूसरी में सब्सटीट्यूट कर दो, पुट कर दो। तो हमने यहाँ माइनस वाली में से सॉल्व किया फ्रॉम 2 में से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो जो माइनस का y है वो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो x = 4 + y बन जाएगा। मींस x की जगह 4 + y रखेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में, सब्सटीट्यूटिंग इन 1, क्योंकि 2 में से तो निकाल ली है, जिसमें से निकालेंगे वो दूसरे में पुट करनी है। तो 1 में x की जगह पर 4 + y और प्लस y है 14, खोल दो ब्रैकेट, 4 + y + y = 14। तो 4 + 2y, y और y मिलके 2y, तो मीन्स 2y + 4 14, तो 2y 14 - 4 y आ गया 5। अब एक आंसर जब आ जाता है तो दूसरा आंसर निकालने के लिए दोनों में से किसी भी इक्वेशन को उठा लो। तो हमने कहा अगेन फ्रॉम 1 में x की y की जगह 5 पुट कर दो। 1 था x + y = 14, तो x + y की जगह 5 पुट करो, तो यहाँ से आपका x निकल गया। क्लियर। उसके बाद है सेकंड s - t = 3 और यहाँ पर है s/3 + t/2 = 6। 6 का मतलब है 6/1, आपको पता है 10th क्लास में आ गए हो। तो यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम ले लो। 6 आ गया, 6 को 3 से 2, 6 को 2 से 3 और 6 को 6 से 36। यहाँ पर तो बच्चे कर देते हैं, लेकिन यहाँ आकर के गलती कर जाते हैं, वो एज इट इज़ 6 लिख देते हैं, जिससे सारा सम गलत हो जाता है। 6/1 है तो यहाँ 36। अब ये पार्ट नंबर 1 की तरह हो गया। अब मैं फ्रॉम 1 से उठा रही हूँ, तो s = ये जो t है माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा। 2 में पुट कर दो, 2 जो सेकंड इक्वेशन है 2 वैसे का वैसे, s की जगह मैंने करना है 3 + t + 3t = 36। खोल दो, 2 3 = 6, 2 को t से 2t + 3t ऑलरेडी था = 36, तो ये 5t बन गया। और 5t = ये इधर चला जाएगा, t निकल जाएगा। जब t निकल गया तो फ्रॉम लिखा है हमने 2, फ्रॉम 2 में से हमने सॉल्व किया इसको। फ्रॉम 2s + 3 × t की वैल्यू पुट कर दी 6, तो यहाँ से आपका s निकल गया। तो हमने लिखना है हेंस s = 9 एंड t = 6। ये आपके आंसर हुए। उसके बाद है थर्ड पार्ट में है 3x - y = 3, 9x - 3y = 9। तो प्यारे बच्चों, पहले और दूसरे पार्ट में आपकी यूनिक वैल्यूज़ निकल गई थी। क्यों निकली थी? क्योंकि उसमें a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं आ रहा था। अगर इस पे नज़र मारें तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगी कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 सब चेक करो। पहले आपको 3 कंडीशंस पता हैं। अगर पहली दोनों इक्वल नहीं है तो मीन्स आपका यूनिक सोल्यूशन निकलेगा। अगर तीनों सेम है, रेशो बराबर है, तो इनफाइनेटली में निकलेगा, और 2 सेम है, तीसरा नहीं है, तो कोई सोल्यूशन होगा नहीं। सबसे पहले ये तो हमें यहीं से ही पता लग रहा है कि अगर ये इक्वेशन ऐसे है और इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आ रहा है, दैट मीन्स ये कॉन्सिडेंट लाइन्स है, सो मैनी सोल्यूशंस होगा। तो चलो करते हैं। फ्रॉम 1 में से हमने y की वैल्यू निकाली, क्योंकि y माइनस का था ना बच्चों। तो हमने क्या किया, y को हम इधर ले गए और 3 को इधर ले आए। जब 3 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, y उधर प्लस का हो जाएगा, ताकि y के साथ माइनस ना रहे, इसलिए किया है। दैट इज़ y = 3x - 3 हो गया। जो इधर y था मैंने इधर उधर कर दिया। अब अगेन 2 में पुट कर दो। जब हमने 2 में पुट कर दिया बच्चों, तो x से x कट गया, सिर्फ कांस्टेंट बच गया। कांस्टेंट है y = y, 9 = 9। 9 = 9, इसका मतलब तो ठीक है ये, विच इज़ ट्रू। अगर ऐसी कंडीशन आती है, ट्रू आती है, तो इसका मतलब हम कहेंगे दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज़ इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। क्यों? बिकॉज दिस इज़ ए डिपेंडेंट पेयर। डिपेंडेंट मीन्स इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आता है। जो ये पेयर है ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसको 3 से कर लो तो ये आ रहा है, तो डिपेंडेंट पेयर हो गया। और डिपेंडेंट पेयर है तो इनफाइनेटली, हमने कहा ना इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, तो कैसे करके दिखाएं इनफाइनेटली? कुछ तो करके दिखाएंगे हम।
फॉर एग्जांपल मैंने इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन ले ली, कोई भी एक इक्वेशन ली और वहाँ पर मैंने x और y की वैल्यूज़ पुट कर दी। जैसे x मैंने 1 पुट किया, या आप ये लगा लो y 0 पुट कर दो, y 0 पुट करेंगे ख़त्म, तो x इज इक्वल टू 1। y 3 पुट कर दिया, इधर चला जाएगा 3 6, तो x 2 आ जाएगा। x 0 पुट कर देंगे तो माइनस y इज इक्वल टू 3, तो माइनस इधर चला जाएगा। तो मीन्स इस टाइप से हम x की कोई भी वैल्यू पुट करके y के कितने ही आंसर निकाल सकते हैं। देयर इज़ नो लिमिट, ठीक है। इसीलिए कहते हैं इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस हैं एंड सो मैनी सॉल्यूशंस वी कैन फाइंड। मेन चीज़ है कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो विच इज़ ट्रू, और ये इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस हैं और डिपेंडेंट पेयर है। अब अगला क्या है, अगले में 2 4 3 5, इसका मतलब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो निकलेगा यूनिक सोल्यूशन है। तो मैंने 10 डेसिमल हटा दिया, एलसीएम ले लिया, ये इक्वेशन 1 बन गई, ये 2 बन गई। 1 में से उठाओ, 1 में से मैंने क्या किया, 2x इज़ इक्वल टू 13 माइनस 3y, 3y को पहले मैं उधर लेगी। अब मुझे x निकालना है, तो जो x के साथ वाला 2 है वो नीचे आ गया, तो 13 माइनस 3y/2। अब 2 में पुट करो, सेकंड इक्वेशन में पुट करो 4 एज इट इज़, x की जगह पर 13 माइनस 3y/2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। जो ये बाहर वाला 4 है और ये जो डिनोमिनेटर का 2 है ये कट जाएगा, 2 2 ज़ार 4। फिर खोल दो, 2 को 13 से 36, 2 को माइनस 3y से 6y और प्लस 5y था इज इक्वल टू 23। दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का y बच गया, 26 माइनस y इज इक्वल टू 23। जो y माइनस का है उसको उधर भेज दो, 23 को इधर ले आओ, तो y इज इक्वल टू 3 आ गया। जब y 3 आ जाएगा तो दोनों में से कोई भी इक्वेशन उठाओ, y की वैल्यू पुट कर दो और वहाँ से x निकाल दो, ठीक है। उसके बाद है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है रूट वाला। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो 1 में से मैंने क्या किया, √2x अपनी जगह पर रखा, माइनस का 3, जो √3 है वो माइनस का हो जाएगा y, तो x निकालने के लिए √2 नीचे चला गया। सब्सटीट्यूटिंग इन टू सेकेंड, √3 तो ऑलरेडी था, x की जगह पर मैंने पुट कर दिया माइनस √3/2 √2 इंटू y, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और √3 मिलके 3 बन जाएगा, और नीचे √2 y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। y कॉमन निकाल दो दोनों में से। जब y कॉमन निकालेंगे तो 3 √2 आएगा और माइनस 8 भी आएगा रूट। तो अब जो y का कॉफिशिएंट है ये सारा ये नीचे चला जाएगा, 0 के नीचे आ जाएगा, -3 √2 माइनस √8, नीचे 0 के कुछ भी हो आंसर विल बी 0। अब ये 0 जो है वो इसमें y की जगह पुट कर दो तो x भी आ जाएगा 0। उसके बाद है इसका पार्ट नंबर 6 जो है वो आप अपने आप करें, क्योंकि मैंने 5 पार्ट्स करा दिए हैं आपको, तो एक तो आपको अपने आप करना ही बनता है। एग्जाम्पल नंबर 10 उठाया मैंने इसके बदले में, और वो भी आपको फेयर कॉपी पे करना है। क्यों किया, क्योंकि एक अलग स्टेटमेंट आने वाली है। जैसे ये है x प्लस 2y माइनस 4, 2x प्लस 4y माइनस 12। मैंने कहा था आपको कि पहले a1/a2 b1/b2 चेक कर लेना, तो यहाँ पर a1/a2 किया तो 1/2, b1/b2 किया काट के तो भी 1/2, लेकिन c1/c2 किया तो 1/3, मीन्स इक्वल नहीं है। दैट मीन्स जो ये है दिस इज़ द पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस का पेयर है, कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। तो फिर भी करना तो है अपने को, ये तो मन में चेक करा ना हमने। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो, उधर जाएंगे तो 2y माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4 है तो प्लस हो जाएगा। सेकंड में पुट करो 2x की जगह -2y प्लस 4 प्लस 4y माइनस 12, मल्टीप्लाई कर दो 4y प्लस 8 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 4y से 4y कट गया, लेकिन जो कांस्टेंट है प्लस का 8 माइनस का 12 तो बना माइनस का 4, -4 इज इक्वल टू 0। इज इट पॉसिबल? -4 इज इक्वल टू 0, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसीलिए हमने लिखा -4 इज इक्वल टू 0 को, बट दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। -4 0 के इक्वल किसी भी हालत में हो नहीं सकता। इन दिस केस, तो इस केस में हम क्या कहें, इन दिस केस वी विल से दिस पेयर हैज़ नो सोल्यूशन। तो मैंने आपको सारी कंडीशंस बता दी। यूनिक सोल्यूशन के तो निकल ही गए थे, फॉल्स स्टेटमेंट आता है तो नो सोल्यूशन, और ट्रू स्टेटमेंट आता है तो इनफाइनेटली
मैनी सॉल्यूशंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 ही कंप्लीट करो, हम ज़्यादा स्पीड नहीं बनाएंगे। जितना आपको काम दिया जाता है बच्चों वो कॉपी कंप्लीट करें। आपके यूनिट टेस्ट भी होने वाले हैं, यूनिट टेस्ट भी होंगे मई में ही। तो प्यारे बच्चों, जिसने भी कॉपी पूरी नहीं की, जो भी अभी तक सीरियस नहीं था वो सीरियस हो जाओ। यूनिट 1 और यूनिट 2 हर हालत में हर बच्चा कंप्लीट करके मुझे जल्दी ही दिखाएगा, ठीक है। कल मैं जूम क्लास में भी कॉपीज़ देखूंगी और जिसको मैं कहूँगी वो मुझे PDF बना करके भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करेगा। सो काम करें अपना पूरा मन लगा करके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।